हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो आज हम सुनने वाले हैं कृष्ण लीला भाग 19, अक्रूर जी का आगमन और श्री कृष्ण का वृंदावन से विदाई। तो विरह की शुरुआत जब श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा। कंस के आदेश पर अक्रूर जी वृंदावन पहुंचते हैं श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए। लेकिन जैसे ही गोकुल वासियों को ये समाचार मिलता है, पूरे वृंदावन में दुख की लहर दौड़ जाती है। गोपियां रो पड़ती हैं, यशोदा मैया व्याकुल हो जाती है और हर हृदय कृष्ण विरह में डूब जाता है। ये कथा प्रेम, भक्ति और विरह की सबसे भावुक लीलाओं में से एक है। वृंदावन की शांत सुबह का समय था। वृंदावन की गलियों में गायें, उनके गलों में बंधी हुई घंटियां, उनकी मधुर आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। गोपियां, बालक हंसते हुए खेल रहे थे। गोपियां यमुना से जल भरकर लौट रही थी। हर ओर आनंद ही आनंद था। लेकिन आज की सुबह साधारण नहीं थी। नियति वृंदावन से उसका सबसे अनमोल रतन छीनने वाली थी। अक्रूर जी का वृंदावन में प्रवेश हुआ। दूर दूर उड़ती दिखाई दी एक सुंदर रथ वृंदावन की ओर बढ़ रहा था। रथ पर बैठे थे भगवान के परम भक्त अक्रूर जी। उनका हृदय उत्साह से भरा था। वे सोच रहे थे, आज मेरे नेत्र उस परम पुरुष के दर्शन करेंगे जिनके लिए देवता भी तरसते हैं। जैसे जैसे वृंदावन पास आता गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार श्री कृष्ण के दर्शन अक्रूर जी करने जा रहे थे। उन्होंने देखा, हरे मैदान में दो दिव्य बालक गायें चरा रहे हैं। एक श्याम वर्णन पीताम्बर धारण किए, दूसरे गौरव वर्ण और अत्यंत बलशाली। वे थे श्री कृष्ण और बलराम जी। अक्रूर जी रथ से उतरते ही उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, प्रभु प्रभु प्रभु, मैं धन्य हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और प्रेम से उन्हें उठाकर गले लगा लिया। नंद भवन में उनका स्वागत हुआ। अक्रूर जी को नंद बाबा के घर लाया गया। यशोदा मैया ने उनका आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन खिलाया। थोड़ी देर बाद अक्रूर जी ने कंस का आदेश सुनाया। मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन है। कंस ने कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया है। ये सुनते ही पूरा घर शांत हो गया। यशोदा मैया की चिंता, यशोदा मैया घबरा गई। उन्होंने कहा, मेरा खाना मथुरा कैसे जाएगा? ये अभी छोटा है। उनकी आंखें भर आई। बाबा भी चिंतित थे। उन्हें समझ आ गया था कि ये केवल निमंत्रण नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला है। कृष्ण का शांत उत्तर। श्री कृष्णा जी शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, अब समय आ गया है। उनकी मुस्कान में अद्भुत आत्मविश्वास था, क्योंकि वे जानते थे अब मथुरा जाकर कंस का अंत करना ही होगा। गोपियों को जब ये समाचार मिला तो पूरे वृंदावन में मानो जैसे एक शांति सी फैल गई हो। कृष्णा मथुरा जा रहे थे। ये सुनते ही गोपियां स्तब्ध रह गई। किसी के हाथ से मटका गिर पड़ा, कोई रोने लगी, कोई कृष्ण का नाम लेकर व्याकुल हो उठी। पूरा वृंदावन जैसे दुख में डूब गया। गोपियों का विरह, रात भर कोई नहीं सोया। गोपियां एक दूसरे से कह रही थी, हमारे जीवन का आधार ही चला जाएगा। किसी ने कहा, वृंदावन तो कृष्ण से ही सुंदर है। कृष्ण यमुना किनारे गए। चांदनी रात थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी। कृष्ण ने वृंदावन को प्रेम से देखा। यही उनका बचपन बीता था।
यही गोपियों का प्रेम मिला था, लेकिन अब धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ना आवश्यक था। प्रस्थान की सुबह अगली सुबह थी। अगली सुबह रथ तैयार था। अक्रूर जी रथ के पास खड़े थे। पूरा वृंदावन वहां इकट्ठा हो गया। गोपियां रो रही थी। यशोदा मैया बार बार कृष्ण को गले लगा रही थी। नंद बाबा अपनी भावनाएं छिपाने का प्रयास कर रहे थे। सबसे भावुक क्षण जब कृष्ण रथ पर चढ़ने लगे। गोपियां रथ के आगे खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, कान्हा हमें छोड़ के मत जाओ, मत जाओ कान्हा। पूरा वातावरण आंसुओं से भर गया, लेकिन कृष्ण ने प्रेम से कहा, मैं आप सबसे कभी दूर नहीं हो सकता। जहाँ प्रेम है वही मैं हूँ। वृंदावन से विदाई। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ने लगा। गोपियां पीछे पीछे दौड़ने लगी। यशोदा मैया दूर तक रथ को देखती रही, जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया और उसी क्षण वृंदावन का हृदय जैसे खाली हो गया हो। अक्रूर जी का दिव्य दर्शन। मथुरा जाते समय अक्रूर जी यमुना में स्नान करने उतरे। जैसे ही वे जल में गए, उन्होंने अद्भुत दृश्य देखा। जल के भीतर स्वयं श्री हरि विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे और उनके पास बलराम शेषनाग के रूप में दिखाई दिए। अक्रूर जी समझ गए, कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, वे स्वयं भगवान हैं। वे भाव विभोर होकर रो पड़े। तो बच्चों, इस लीला में हमें क्या सीख मिली? सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। भगवान अपने भक्तों को कभी छोड़ते नहीं हैं। जीवन में परिवर्तन दुखद हो सकते हैं, लेकिन वे नई शुरुआत भी लाते हैं। विरह भी भक्ति का एक रूप है। आगे क्या होगा हम देखेंगे भाग 20 में। कृष्ण और बलराम का मथुरा में प्रवेश, नगर वासियों का आश्चर्य और कुबल या पीड़ हाथी से सामना और कंस के अंत की शुरुआत, ये सब हम सुनेंगे हमारी कृष्ण लीला भाग 20 में। अभी के लिए हमें क्या करना है? हमें कमेंट्स में लिखना है प्रेम से हरे कृष्णा।